जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड के री एग्जाम को लेकर यहाँ पर आपके दो पब्लिक नोटिस जो है जारी किए गए। एक जो आपका पब्लिक नोटिस है उसमें आपके दिशा निर्देश हैं और दूसरा यहाँ पर जो आपका है वो है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र को लेकर। जब आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे तो ये जो आपका घोषणा पत्र होगा तो उसे यहाँ पर आपको जो है वो साथ में लेकर जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका दिशा निर्देश है उसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका घोषणा पत्र होगा तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे और उसमें जो आपका सिग्नेचर वगैरह को लेकर है राजपत्रित पदाधिकारी से तो उनको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। यहाँ पर आपका बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन करते टाइम जो आपके माध्यम से अपलोड किया गया था जो फोटो और सिग्नेचर, तो यहाँ पर जो आपका इमेज है यानी जो फोटो है वो आपका अस्पष्ट, अपठनीय और यहाँ पर आपका रिक्त है। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये जो आपके घोषणा पत्र होगा तो ये यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। अस्पष्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका फोटो अपलोड आपके माध्यम से किया गया है और जो आपका एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है यानी वो आपका स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है कि आप यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं आपका ही यहाँ पर फोटो है। तब ऐसे कंडीशन में ये जो आपके घोषणा पत्र होगा वो यहाँ पर आपको लेकर जाना है। अपठनीय का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका सिग्नेचर है उसको आप यहाँ पर रिसाइज करने में इतना धुंधला कर दिए हैं कि वो आप यहाँ पर पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या जो है वो सिग्नेचर क्या है। तब ऐसे कंडीशन में जो आपका घोषणा पत्र होगा वो यहाँ पर आपको लेकर जाना है। रिक्त का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके साथ इस तरीके का समस्या होता है कि जो आपका फोटो वाला कॉलम उसके साथ ही जो आपका सिग्नेचर वाला कॉलम रहता है तो उसमें बिल्कुल आपका सादा रहता है यानी रिक्त रहता है, ना ही आपका फोटो रहता है ना ही यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहता है। तब ऐसे कंडीशन में ये जो आपका घोषणा पत्र होगा वो यहाँ पर आपको लेकर जाना है। इसके अलावा किसी को भी यहाँ पर ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपको जो है वो नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिए कि कौन कौन से साक्ष्य और कौन कौन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। इसमें यहाँ पर आपको बोला गया कि आप जो घोषणा पत्र है उसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं जो आपके घोषणा पत्र है। और यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होंगे यानी जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनसे यहाँ पर आपको जो रंगीन फोटो होगा वो यहाँ पर चिपकाकर वहाँ पर जो स्थान होगा उस पर आपको अटेस्टेड करवाना है। उसके साथ ही आपको अपना हिंदी और इंग्लिश में जो आपके हस्ताक्षर हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो करना होगा। दूसरे वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास 2 रंगीन फोटो जो है आपका होना चाहिए। और पहला जो आपका रंगीन फोटो होगा यहाँ पर जो आपका ई प्रवेश पत्र होगा तो ई प्रवेश पत्र में यहाँ पर जो आपका निर्दिष्ट स्थान है उसके बगल में आपको यहाँ पर जो है वो चिपकाना होगा। यानी जहाँ पर आपका ई एडमिट कार्ड में जहाँ पर आपका फोटो होगा उस फोटो के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक फोटो जो है वो चिपकाना होगा, रंगीन फोटो। और उस फोटो पे यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित पदाधिकारी होंगे उनसे आपको जो है उस फोटो पे अटेस्टेड जो है करवाना है। पहला फोटो हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो आपका फोटो होगा तो यहाँ पर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर एक कार्यालय वगैरह इस तरीके से आपका रहेगा परीक्षा केंद्र पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनके सामने एक फोटो जो है आपको चिपकाना होगा जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा उस पर। यानी दूसरा वाला जो आपका फोटो है तो दूसरे वाले फोटो पे किसी से भी आपको यहाँ पर प्रमाणित वगैरह जो है उन्हें करवाना है। यानी जो आपका एडमिट कार्ड के बगल में एक फोटो चिपकाना है बस उस पर ही आपको यहाँ पर प्रमाणित करवाना है। किससे? राजपत्रित पदाधिकारी से। तो एक जगह आप यहाँ पर प्रमाणित करवा लिए, फिर एक जगह और यहाँ पर जो आपका घोषणा पत्र होता है तो उसमें यहाँ पर आपको प्रमाणित करवाना होता है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि आप आधार कार्ड जो है वो आपको लेकर जाना सुनिश्चित करना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि इस तरीके से आपका यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को लेकर समस्या है तो आपका यहाँ पर सत्यापन वगैरह किया जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर एग्जाम देने की जो अनुमति होगी वो यहाँ पर आपके जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पर बोला गया कि इस तरीके से आपका फोटो और सिग्नेचर को लेकर समस्या है तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कुछ भी आप यहाँ पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस तरीके से लेटर वगैरह भेज देते हैं। तो इसको लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म यानी जो आपका घोषणा पत्र है उसे आप यहाँ पर जो है देखेंगे। यहाँ पर आप अपना जो डिटेल होगा उसे आप यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। इसमें उसी चीज़ को लेकर बोला गया कि जो आपका फोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर अस्पष्ट, अपठनीय और रिक्त है, जो कि इसको लेकर हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका यहाँ पर है। तब ये जो आपका घोषणा पत्र होगा तो उसी को लेकर जाना है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो वही उसी चीज़ को लेकर बोला गया कि आप यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाइएगा और यहाँ पर वहीं आपका प्रूफ किया जाएगा कि आप यहाँ पर जो एग्जाम देने जा रहे हैं और इस तरीके से फोटो अपलोड किए हैं तो आप ही हैं, कोई दूसरा यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो आपके पालन वगैरह करने को लेकर है तो वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर नियम कानून वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग के मन में संशय होगा कि क्या सभी लोगों को ये डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है? तो बिल्कुल नहीं। हमने ऊपर ही बता दिया कि किनको लेकर जाना है, जिनका फोटो अस्पष्ट होगा या फिर जिनका फोटो एडमिट कार्ड में आपका नहीं होगा या फिर जिनका जो सिग्नेचर है वो आपका बिल्कुल अस्पष्ट है, पढ़ाई नहीं जा रहा है। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आप लोग बोलेंगे कि मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर उल्टा हो गया है या फिर मेरा जो सिग्नेचर है वो थोड़ा
थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, तब क्या हमको भी लेकर जाना होगा? तो देखिए बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका पढ़ा जा रहा है तो वो यहाँ पर आपका मैनेज हो जाएगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे बोलेंगे कि जैसे मेरा जो फोटो अपलोड किया गया था उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ से आपका कट गया है, या फिर मेरा जो फोटो है वो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है, तो क्या हमको भी ये डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना होगा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिनका समस्या है तभी आप ऐसे कंडीशन में आप ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर लेकर जाएगा, अन्यथा यहाँ पर कोई उतना विशेष तौर पे आपका इसको लेकर आपके जो समस्या वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें होगा। यहाँ पर फोटो को लेकर तो देखिए 3 रंगीन फोटो आपके पास यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए। एक तो आपका जो ई एडमिट कार्ड होगा, जो कि ई एडमिट कार्ड में जहाँ पर आपका फोटो होगा उसके बगल में एक फोटो चिपकाकर यहाँ पर जो राजपत्रित पदाधिकारी होंगे उनसे आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है। और दूसरा यहाँ पर जो आपका फोटो होगा तो ई एडमिट कार्ड में आपको फोटो जो है वो चिपकाना होगा। कहाँ पर? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जिनकी भी ड्यूटी लगी रहेगी उनके सामने जो है वो चिपकाना है। और तीसरा यहाँ पर जो आपका फोटो होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका फोटो है ये जो आपका घोषणा पत्र है तो यहाँ पर आपको एक फोटो जो है वो चिपकाना होगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा कि ये आपके सिर्फ एक एग्जाम को लेकर हो गया, यानी एक पाली में जब आप यहाँ पर एग्जाम देंगे तो सिर्फ आपका एक के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक भेजते हैं कि आप लोग प्राइमरी में भी फॉर्म भरे हैं और 6 to 8 में भी आप यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि वो डीएलएड भी किए रहते हैं और बीएड भी किए रहते हैं, और आप यहाँ पर 9वीं से 10वीं के लिए भी फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो डीएलएड बीएड और मास्टर वगैरह भी किए रहते हैं, तो आप यहाँ पर 11 to 12 के लिए भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए रहते हैं। तो अब यदि आप इस तरीके से जितना वर्ग में आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए होंगे तो उसी वर्ग के हिसाब से आप यहाँ पर इस तरीके से जो आपका घोषणा पत्र हो या फिर जो आपके फोटो और इस तरीके से आपको यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आपको जो है करना होगा। ये जितना भी बात है हम सिर्फ यहाँ पर जिनका एक वर्ग में एग्जाम है उनको लेकर हम यहाँ पर बोले। यदि आप प्राइमरी में एग्जाम आप यहाँ पर देने जा रहे हैं तो इतना आप करेंगे, और यहाँ पर 6 to 8 में आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे तो इतना करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी आपका प्रमाणित वगैरह वाला है जैसे घोषणा पत्र हो गया और एक जो आपका ई एडमिट कार्ड के बगल में जो आप फोटो चिपकाएं तो वो सभी आपका जो है वो जमा हो जाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आप जमा कर दिए तो आप बोलेंगे कि हमने प्राइमरी के एग्जाम में जमा कर दिया तो हम यहाँ पर 6 to 8 में क्यों जमा करें। यदि ऐसा आप यहाँ पर करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वाले हैं वो यहाँ पर आपको इंटरव्यू वगैरह जो है वो न दें। और यहाँ पर कैंडिडेट आप यहाँ पर देखेंगे जो उम्मीदवार हैं आप यहाँ पर अपना हिंदी में जो है हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे जो है आपको इंग्लिश में जो है हस्ताक्षर करना है। ऐसा नहीं कि इसमें जो गजेटेड ऑफिसर होंगे उनसे आप यहाँ पर जो है लिखवा लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रमाणित का मतलब यहाँ पर देखिए बेसिकली यही है कि यहाँ पर जब आप अपना फोटो चिपकाएंगे तो इस पे जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं वो एक मोहर जो है वो लगा देते हैं, और मोहर मारने के बाद बस वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, बस यही आपका प्रमाणित हो गया। इसमें कोई आपका लामझाम उस तरीके से नहीं होता है। यदि मान लीजिए उनके पास मोहर नहीं है, वो कौन से पद पर हैं, यदि पद का नाम भी यहाँ पर इस तरीके से जो है लिख कर वो यदि अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। कोई यहाँ पर आपका जो समस्या है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं होगा। अब यहाँ पर राजपत्रित जो पदाधिकारी हैं उनका आप यहाँ पर कुछ लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसे जितने भी आपके यूपीएससी के थ्रू या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के थ्रू जो भी यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई वगैरह करके आते हैं वो यहाँ पर बेसिकली आपके राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में जो है वो इस तरीके से आते हैं। यानी जिनकी भी जो चयन प्रक्रिया होती है उनकी चयन प्रक्रिया आपके राजपत्रित में प्रकाशित होती है, तो उन जितने भी पदाधिकारी या फिर अधिकारी होते हैं उनको हम यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी या फिर अधिकारी जो है वो कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसे आपके जो आईपीएस हों या फिर जो आपके आईएएस हों या फिर जो आपके डीजीपी हों या फिर जो आपके आईएफएस हों, देखिए इतना बड़ा आप यहाँ पर तो जो है वो नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हों या फिर जो आपके गवर्नमेंट डॉक्टर हों या फिर आपके जूनियर डॉक्टर हों जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट में, या फिर जो आपके चीफ फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे कोई आपके गवर्नमेंट इंजीनियर हो या फिर आपके ड्रग्स इंस्पेक्टर हो या फिर जो आपके सर्किल इंस्पेक्टर हो या फिर आपके सेक्शन ऑफिसर हों या फिर यहाँ पर जो आपके बीडीओ हों या फिर यहाँ पर जो आपके एसडीओ हों या फिर इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके सिविल सर्विसेज वगैरह या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो आपके लिस्ट वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर आपके होते हैं। देखिए सबसे जो आपका सरल होता है वो यहाँ पर आपको इनसे अटेस्टेड करवाना जो है वो सरल होता है। जैसे कोई भी यहाँ पर आपका हाई स्कूल आपका विद्यालय है यानी यहाँ पर 9वीं से 10वीं या फिर उसके ऊपर का जो आपका विद्यालय है तो उस विद्यालय के जो भी यहाँ पर प्रधानाचार्य हों तो उनसे भी आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए वो नहीं है, किसी को चार्ज दिया गया है तो प्रभारी से भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन जब आप करवाइएगा तो उनसे यहाँ पर प्रभारी मत लिखवाइएगा, बस यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं बस यहाँ पर जो मेन होगा उसे आप यहाँ पर लिखवाएंगे। इनसे भी आप यहाँ पर जो है करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपका डिग्री कॉलेज हो या फिर जो आपका डायट हो तो उनके जो प्रोफेसर वगैरह रहते हैं तो उनसे भी आप यहाँ पर करवा लेंगे, वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके 6 to 8 के जैसे बिहार में की बात करें तो 6 to 8 का जो आपका विद्यालय होता है तो उसी में यहाँ पर क्या होता है कि 9 to 10 का भी विद्यालय होता है। तो यदि मान लीजिए 6 to 8 के भी यदि इस तरीके से प्रिंसिपल हैं तो उनसे भी आप यहाँ पर करवा लेंगे, जो कि उनके माध्यम से यहाँ पर 9वीं से 10वीं का भी विद्यालय संचालन किया जा रहा है तो उनको यहाँ पर इसका प्रभार दिया गया, तो उनसे भी आप यहाँ पर करवा लेंगे तो ये यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। कोई इसमें आपका ज़्यादा जो है वो समस्या नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर
पर क्या है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इस तरीके से आपका समस्या है और यहाँ पर कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके का मैटर आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट की तरफ से बोला जा रहा है कि कोई यहाँ पर कर ही नहीं रहा है, तब हम यहाँ पर क्या करें। तो देखिए, यदि ऐसा आपका कंडीशन होता है तो कोई जो आपका एडेड वगैरह विद्यालय हो या फिर कोई आपके प्राइवेट वगैरह भी उस तरीके के आपके विद्यालय हैं, तब यहाँ पर लास्ट में आप क्या करेंगे, उनसे आप यहाँ पर सिग्नेचर जो है करवा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करवाएंगे तो बेसिकली एक जो आपके फॉर्मेट होते हैं, ये जो आपके फॉर्मेलिटी होते हैं, वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है। नहीं तो इसमें आपका कोई विशेष तौर पे जो आपके ध्यान वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे स्टेट को लेकर बोलेंगे तो आप यहाँ पर कहीं के भी जो आपके राज्य पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बिहार में टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर जो बिहार के गजेटेड ऑफिसर्स हैं सिर्फ उनसे ही आप यहाँ पर असिस्टेड करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और अभी आप वर्तमान में दूसरे जगह हैं तो जहाँ पर भी हैं वहीं से आप करवा लेंगे, मतलब उनसे भी करवा लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट के हैं और आप चाहते हैं कि हम बिहार से किसी का जान पहचान हो राजपत्रित पदाधिकारी से, तो उनसे हम यहाँ पर करवाएंगे तो करवा सकते हैं। बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो उसी स्टेट में किसी राजपत्रित पदाधिकारी से आप यहाँ पर करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिहार में टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर आपके बिहार के राजपत्रित पदाधिकारी होने चाहिए। तो आई होप इसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। आप अपने स्वविवेक से जो है अपना जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आप फोटो और सिग्नेचर जो है वो देख लीजिएगा। यदि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या होगा तो इस तरीके से आप ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है इसे आप यहाँ पर ले लीजिएगा और इसको भी आप अपने स्तर से एक बार जो है पढ़ लीजिएगा और फिर जो आपके फोटो वगैरह है उस पर आप सिग्नेचर वगैरह करवा के आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएगा। किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका समस्या जो है वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर TRE 2 में थोड़ा सा जो है आपका राहत मिला था। TRE 2 में राहत ये मिला था कि फोटो यहाँ पर चेंज करने का जो आपका ऑप्शन था वो यहाँ पर आपका BPSC की तरफ से जो है वो दिया गया था, लेकिन इस बार TRE 3 में यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया। यदि ऐसा इसमें भी आपका दिया जाता तो शायद ये सब जो भी आपके डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो नहीं लेकर जाना होता, क्योंकि आप आसानी से अपना जो फोटो वगैरह जो भी यहाँ पर आप गलती किए हैं या फिर अपने स्थान पर किसी दूसरे का फोटो वगैरह इस तरीके से अपलोड कर दिए हैं तो आप अपना फोटो वगैरह चेंज कर देते तो ऐसा आपका मुसीबत नहीं होता। लेकिन मान लीजिए इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर एग्जाम देने से जो है आपका रोका जा रहा है। तो आप इस तरीके से जो डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे उसे आप यहाँ पर लेकर जाएगा, आप आसानी से अपना एग्जाम जो है वो दे सकेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।